इन द नेम ऑफ अल्लाह। आज जो हम ये ग्रामर शुरू कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मतलब एकदम शुरुआत यहीं से होती है, स्टार्टिंग यहीं से होती है ग्रामर की। सबसे पहले हमें इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश की लर्निंग करने के लिए हमें सबसे पहले सेंटेंस का ही जानना ज़रूरी होता है। सेंटेंस की नॉलेज होनी हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को ही पढ़ लेते हैं कि सेंटेंस कहते किसको हैं। सेंटेंस शब्दों का वह कर्मबद्ध समूह जो अपना पूर्ण और स्पष्ट अर्थ दे। देखिए, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो द सेंटेंस बतला दिया भाई, सेंटेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। शब्दों का वे कर्मबद्ध समूह जो अपना पूर्ण और स्पष्ट अर्थ दे, सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है, ठीक है। जिससे मतलब आप आसान लफ्ज़ों में, एकदम इजी वर्ड से में आप ऐसे समझ सकते हैं इसे, कि जिससे कोई पूरी बात समझ में आ जाए, मुकम्मल बात समझ में आए, अच्छी बात समझ में आ जाए पूरी एकदम है। उसकी बात को बोलने के बाद किसी भी सवाल करने की, कोई भी क्वेश्चन करने की उसमें गुंजाइश ना बचे, मतलब क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो होता है सेंटेंस एकदम, जिससे पूरी बात आपको समझ में आ जाए कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, सामने वाले का मतलब जो बात कहना चाह रहा है उसका मतलब क्या है, बात का वो क्या कहना चाहता है। अगर पूरी बात आपको समझ में आ रही है, जिसका अर्थ आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो, पूर्ण हो, यानी बिल्कुल कंप्लीटली हो, तो वो क्या कहलाया जाता है, सेंटेंस कहलाया जाता है। एग्जाम्पल, मोना इज रीडिंग ए बुक। मोना एक बुक पढ़ रही है। मोना इज रीडिंग पढ़ रही है, एक बुक, एक बुक। कोई हमें सेंटेंस बोलता है आकर के कि मोना बुक पढ़ रही है, तो आपको पूरा समझ में आ गया सही से भाई, हाँ ठीक है, मोना बुक पढ़ रही है। तो ये जो सेंटेंस है अपना पूरा एकदम पूर्ण और स्पष्ट अर्थ दे रहा है, एकदम साफ क्लियरली, कि मोना बुक पढ़ रही है, ठीक है। कोई क्वेश्चन करने की, किसी तरह से कोई सवाल करने की, कोई किसी भी तरह की कोई गुंजाइश बचती नहीं है इसके अंदर। तो जो भी अपना अर्थ स्पष्ट और पूर्ण देता है वो क्या कहलाया जाता है, सेंटेंस कहलाया जाता है। अब सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं, सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, ठीक है। इसकी जो काइंड्स हैं वो 5 यानी 5 हैं। सबसे पहली जो इसकी काइंड है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है, तो असर्टिव सेंटेंस जो साधारण वाक्य होता है एकदम, जिससे एकदम सीधी सीधी बात आपको समझ में आती है। अब इसमें साधारण जो सेंटेंस होता है 2 तरह का होता है, या तो उसमें किसी बात की मतलब हाँ, जैसा कि मैं कहूँ मोना बुक पढ़ रही है, या मैं कहूँ मोना बुक नहीं पढ़ रही है, या तो किसी बात का, किसी काम का ना करना उससे पता चले, या कि किसी काम का करना पता चले। तो वो क्या, जिससे करना पता चले वो तो अफर्मेटिव होता है, जिससे ना करना मतलब पता चले तो वो होता है नेगेटिव, ठीक है। मतलब असर्टिव की 2 किस्में और होती है, एक तो अफर्मेटिव, एक निगेटिव, साधारण वाक्य एकदम। दूसरा है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए। मतलब मैं कहूँ कि क्या मोना बुक पढ़ रही है, क्या मोना बुक पढ़ रही है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाया जाएगा अगर मैं इसमें कोई सवाल करूं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा या प्रार्थना वाचक वाक्य। आज्ञा मतलब ये कि किसी काम का हुक्म देना, या कि कोई प्रार्थना करना किसी से, मतलब प्रार्थना करके ये करना कि भाई मेरा प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, ऐसा कर दो, और प्लीज़ मुझे ये पेन दे दो, या प्लीज़ ऐसा कर दो। किसी काम का हुक्म देना कि तुम ये काम करो, ठीक है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब आता है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं मतलब जिसमें आश्चर्य की भावनाएं जो होती है प्रकट होती हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मतलब आप नॉर्मली इसे ये समझ सकते हैं, किसी दुख की या सुख की खबर एकदम जब इंसान के दिल को पहुंचती है तो एकदम खुशी में झूम उठता है, दुख की खबर मिलती है तो दिल अंदर से दुख जाता है। तो वही जो भावनाएं हमारे दिल में जो प्रकट होती है वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाए जाते हैं। सबसे लास्ट वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा या कामना बोधक सेंटेंस।
मतलब हमें किसी को दुआ देनी है तो कि हम किसी को ब्लेसिंग्स दे के अल्लाह तुम्हारे साथ अच्छा करे, गॉड तुम्हारे साथ अच्छा करे, तो या कि मैं गॉड से प्रार्थना करूं कि गॉड मेरी हेल्प करो मुझे, इस तरह के जो होते हैं इच्छा या कामनाएं की जाती है जिनमें, तो वो क्या होती है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सेंटेंस का मतलब सेंटेंस की काइंड्स नॉर्मली वैसे ही समझाई हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर आगे इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में, यानी साधारण जो हमारे वाक्य होते हैं। साधारण वाक्य वो होते हैं कि जो नॉर्मली हम बोलते हैं कि वे करता है, वे जाता है, किसी घटना के बारे में कि वहाँ पर उसने ये काम किया है। ठीक है, दशा के बारे में कि वो फूला वहाँ सहारनपुर मतलब जा रहा है, या कुछ भी मैं कहूँ सहारनपुर के अलावा वो किसी जगह पर जा रहा है। ठीक है, अवस्था के उसने फुला में मतलब ये काम किया, ये या जो भी है कार्य काम को कहते हैं कि जिसमें किसी काम के यानी किसी बात की खबर दी जाए। आप नॉर्मली आप ये समझ सकते हैं कि जिसमें किसी बात की खबर दी जा रही है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। मतलब मैं कहूँ कि वे दूध पी रही है, उसने दूध पिया है या दूध नहीं पिया है, या वे खाना खा रही है, वे खाना नहीं खा रही है, वे घूमने जा रही है या घूमने नहीं जा रही है। तो ये जो साधारण वाक्य जो हमारे होते हैं ये बिल्कुल क्या कहलाए जाते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। अब जो असर्टिव सेंटेंस है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जी अफर्मेटिव। कौन से होते हैं, अफर्मेटिव। ठीक है, दूसरा होता है जी निगेटिव। ठीक है, दूसरा निगेटिव होता है, अफर्मेटिव निगेटिव। तो अफर्मेटिव वो है कि जिसमें हाँ की खबर दी जाए, मतलब मैं कहूँ कि वे खाना खा रहा है, और निगेटिव वो होता है मैं ये कहूँ कि वे खाना नहीं खा रहा है, जिसमें हाँ वाली सेंटेंस किसी की हाँ की खबर दी जाए वो तो अफर्मेटिव है, जिसमें किसी ना की खबर दी जाए वो निगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल ये है, मैंने एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ मिल्क, वे दूध पी रही है। शी वे इज़ ड्रिंकिंग, पी रही है मिल्क दूध, वे दूध पी रही है। तो ये है अफर्मेटिव। ठीक है, वे क्या है, ये अफर्मेटिव है। क्यों है ये अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें एक काम की जो खबर दी जा रही है वो हाँ की खबर दी जा रही है। दूसरा है जी शी इज़ नॉट, वे नहीं पी रही है मिल्क दूध। शी इज़ नॉट ड्रिंकिंग, वे दूध नहीं पी रही है। तो ये क्या है, ये निगेटिव है। क्या है, ये निगेटिव है। तो जिस सेंटेंस में जो हमारा कोई भी बोलने वाला है अगर वो कोई हाँ की खबर दे रहा है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ना की खबर दे रहा है तो निगेटिव सेंटेंस है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इस वाक्य में जो इंट्रोगेटिव जो होता है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है। मतलब देखो ऊपर ही जो एक मिसाल एक एग्जाम्पल दिया गया है कि वे दूध पी रही है। अब अगर मैं ये कहूँ, मैं इसी को मैं क्वेश्चन करूँ कि क्या वे दूध पी रही है, मैंने प्रश्न पूछ लिया। क्या वे दूध नहीं पी रही है, क्या वे खेल रही है, क्या वे नहीं खेल रही है, क्या वो वहाँ पर जा रही है। तो जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यही क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। तो ये क्या है, जो इसमें बारिश के होने का जो क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, तो ये क्या है, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जिस भी सेंटेंस में जिस जुमले में कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाया जाता है। नंबर 3, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाए जाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस कौन से होते हैं, आज्ञा या प्रार्थनावाचक वाक्य, यानी जिसमें आज्ञा किसी काम का हुक्म देना, ठीक है, या प्रार्थनावाचक जिसमें किसी काम की प्रार्थना करें किसी से कि प्लीज़ आप मेरा ये काम कर दीजिए, प्लीज़ आप ऐसा कीजिए। तो इसमें ये जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। परिभाषा इसकी, ये वाक्य आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श आदि प्रकट करता है। आज्ञा मतलब किसी काम का हुक्म देना, प्रार्थना किसी काम के लिए अपनी प्रार्थना करके कहना कि प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसा कर दीजिए,
परामर्श किसी को किसी काम की सलाह देना, किसी काम का मशवरा देना आदि प्रकट करता है। इस सेंटेंस में किसी काम का हुक्म दिया जाए या किसी से प्रार्थना करके किसी काम के करने के लिए कहा जाए या किसी काम की सलाह मशवरा दिया जाए, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाया जाता है। अब इससे ये वाक्य क्या होता है, इस वाक्य में सब्जेक्ट जो यू होता है ना वो छुपा होता है। इस वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है यू वो छुपा होता है। अतः वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, या ऐसा होता है डू नॉट और फिर प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, या ऑलवेज प्लीज नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आरंभ होता है। मतलब ऐसा होता है, कभी तो ऐसा होता है जैसे ऑलवेज आ गया पहले, मसलन मैं कहूँ कि ऑलवेज यानी हमेशा सच बोलो, तो ऑलवेज आ गया, ठीक है, बोलने का। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ यानी हमेशा सच बोलो, ठीक है। और फिर उसके बाद है जी प्लीज़, मेहरबानी करके, जैसे प्लीज़ सिट हेयर, मेहरबानी करके आप इधर आइए। नेवर कि कभी भी इस काम को मत करो, तो इसमें या तो ऐसा होता है इसमें सब्जेक्ट तो छुपा हुआ होता है, कभी तो ऐसा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये शुरू होता है, कभी डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, या कभी ऑलवेज प्लीज़ नेवर में से कोई एक और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये क्या होता है शुरू होता है, ठीक है। जैसा कि इसके सेंटेंस देखिए आप, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा स्पीक बोलो, द ट्रूथ सच, हमेशा सच बोलो। तो इसमें ये ऑलवेज से शुरू हो रहा है ये वाला ऑलवेज, उसके बाद फिर स्पीक द ट्रूथ सच बोलो। स्पीक बोलना है फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द ट्रूथ सच बोलो। दूसरा पहला तो ये वाला तो है जी, किसका है ये, परामर्श का है, यानी किसी को सलाह दी जा रही है। नंबर 2 है जी प्लीज़ सिट हेयर, मेहरबानी करके प्लीज़ सिट हेयर, मेहरबानी करके इधर आइए या इधर बैठ जाइए, यहाँ बैठिए। तो ये किसका है, प्लीज़ ये है प्रार्थना, किसी से प्रार्थना की जाए, यानी मेहरबानी करके आप इधर बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। तीसरा है जी डू नॉट रन ऑन द रोड, डू नॉट रन ऑन द रोड, नहीं ज़मीन ने उसके रोड के ऊपर रन मत दौड़ो, क्या है, रोड के ऊपर मत दौड़ो। डू नॉट आ गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन ऑन द रोड, रोड के ऊपर मत दौड़ो, ये भी आज्ञा का है, ठीक है। जिसमें किसी काम का मतलब किसी काम की आज्ञा दी जाए या किसी से प्रार्थना करके कोई काम कहा जाए या किसी को सलाह मशवरा दिया जाए, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है। मतलब देखो ये ऐसा होता है एक्सक्लेमेटरी, जो हमारे हृदय यानी हमारे दिल की जो भावनाएं फीलिंग्स होती हैं, या कि आश्चर्य किसी काम पर मतलब हैरत होना, आनंद किसी बात पर खुश होना, दुखी या कि किसी बात में दुख होना आदि को प्रकट करता है। मतलब किसी कोई खबर दी गई, किसी ने कहा कि वे जीत गया या मैं जीत गया, एकदम जो हमारे दिल में भावनाएं प्रकट होती, जो दिल की फीलिंग्स हमारी बाहर आती हैं दुख की खबर सुनने के बाद या कि खुशी की खबर सुनने के बाद या किसी हैरत की खबर सुनने के बाद, क्या होता है जो हमारे दिल में जो फीलिंग्स प्रकट होती, जो भावनाएं प्रकट होती हैं, तो वो क्या होती है, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाए जाते हैं। जैसा कि और इस वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर होता है, यानी ये जो है ना, ये मार्क्स, ये जो है ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये लगा हुआ ज़रूर होता है उसके आखिर में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हुर्रा, खुशी हो, आई हैव वॉन, हम जीत गए, तो जो ये हुर्रा है ना, हुर्रे और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, तो ये जो हम जीत गए, एकदम हमारे दिल में जो खुशी की जो खबर एकदम लहर उठी है ना, खुशी की लहरें जो हमारे मन में जो जागी है, वही क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। ये सेंटेंस है, ये इस टाइप के ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाए जाते हैं। दूसरा है अलास, दुख हो, ही हैज़ गॉन, वह चला गया, ही हैज़ गॉन, वह चला गया, जो अलास ही हैज़ गॉन, वह चला गया, तो हमारे दिल में जो एकदम गम की खबर आई, तो क्या हुआ, तो ये गम की जो खबर है हमारे दिल में एकदम जो फीलिंग हुई गम की, तो ये एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेशन है। नंबर 3 है हाउ गुड, वाह कितना अच्छा है, एकदम किसी बात पर शाबाशी देना, खुशी का इजहार करना कि वाह कितना अच्छा है, तो ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यही जो हमारे दिलों में भावनाएं प्रकट होती, जो हमारे दिलों में जो बातें आती हैं, वही सब वो एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस होते हैं इस टाइप के जो होते हैं। उसके बाद है जी ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा या कामना बोधक सेंटेंस। मतलब किसी काम बात की इच्छा करना या किसी भगवान से किसी प्रार्थना के रूप में कोई कामना जो प्रकट होती है, भगवान से कुछ मांगना कि गॉड या अल्लाह मेरा ये काम कर दीजिए, मुझे ऐसा मेरी मदद कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो होते हैं, या किसी को दुआ देना कि तुम लंबी उम्र जियो, तुम अच्छे नंबर से पास हो, तुम लंबी ज़िंदगी जियो। तो जो ये होती है किसी काम की में इच्छा या भगवान से जो प्रार्थना के रूप में जो सेंटेंस बोले जाते हैं, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लाइव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो। मे यू तुम जियो, मे यू लाइव तुम जो लॉन्ग लंबी, तुम लंबी उम्र जियो। तो इसमें दुआ दी जा रही है, किसी को ब्लेसिंग दी जा रही है। ब्लेसिंग भी इसकी के अंदर आती है, किसी को ब्लेसिंग देना, ठीक है। मे गॉड हेल्प मी, अल्लाह हेल्प मी, मेरी मदद कर दीजिए, या गॉड मेरी मदद कर दीजिए। तो या तो मैं भगवान से इसमें प्रार्थना कर रही हूँ, अल्लाह से प्रार्थना कर रही हूँ कि अल्लाह मेरी मदद कर दीजिए, तो ये भी क्या है, ऑप्टेटिव है। या मैं किसी को दुआ दूँ, ब्लेसिंग दूँ कि मैं यू लाइव लॉन्ग, कि तुम लंबी उम्र जियो, तो ये भी क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये मैंने आपको सब सेंटेंस की जो भी काइंड्स थी वो सब समझा दी है। असर्टिव सेंटेंस, ये साधारण जो सेंटेंस होते हैं, हाँ वाले हों या ना वाले हों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। इम्पेरेटिव सेंटेंस, किसी को किसी काम की मतलब हुक्म देना, या किसी से प्रार्थना करके कोई काम कहना, या किसी को अच्छे काम की या बुरे मतलब अच्छे काम की सलाह देना, मशवरा देना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हमारे मन में जो फीलिंग्स होती हैं, जो आनंद, खुशी या गम की खबर जो हमें सुनने को मिलती है, जो उसके बाद हमारे दिल की जो भावनाएं होती हैं, जो इनको प्रकट करता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो किसी को ब्लेसिंग दुआएं देना या कि भगवान से प्रार्थना करना, भगवान से कुछ मांगना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।